29 साल 29 इयर्स तक उन्होंने विद्यार्थी परिषद का काम किया, जिसमें मुंबई, फिर महाराष्ट्र, फिर संपूर्ण देश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही। उनकी सबसे बड़ी विशेषता जानते हैं? उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि केवल 1 वर्ष ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, यानी 1967 से 68, सिर्फ 1 वर्ष तक ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन पूरा जीवन, पूरा समय वो विद्यार्थी परिषद का मार्गदर्शन करते रहे, उसकी कार्य प्रणाली को दुरुस्त करते रहे, उसके क्या क्या नियमावली होनी चाहिए, किस ढंग से काम करना है, यानी साइंटिफिक अप्रोच ऑफ ह्यूमन डीलिंग। एक व्यक्ति, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक संगठन में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें काम करने के क्या क्या गुण होने चाहिए, इसकी अगर किसी को हम मिसाल मान सकते हैं, किसी को इसका एनसाइक्लोपीडिया मान सकते हैं, तो वो यशवंतराव केलकर थे। उसके बाद लंबे समय तक काम करने के बाद लगभग 1987 7 दिसंबर को लगातार अपने शरीर को, अपने मन को, अपने पूरे जीवन को राष्ट्र को समर्पित करते करते ये राष्ट्र ऋषि, ये मुनि हमारे बीच से 7 दिसंबर 1987 को चले गए। लेकिन उनके जो किए हुए कार्य थे वो आज की डेट में भी, आज भी हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। किस प्रकार उन्होंने विद्यार्थी परिषद के काम को खड़ा किया, यानी शुरू में ही जब वो विद्यार्थी परिषद में एक्टिव हुए तो एक प्राध्यापकों की अच्छी टीम यशवंतराव जी ने अपने साथ कार्य करने के लिए खड़ी कर ली थी, ताकि वो टीम आने वाले कार्यकर्ताओं को संभाल सके। कार्यकर्ता संभाल उनका बहुत ही प्रिय विषय था, यानी उनका एक स्पष्ट मत था। बहुत सारी बातें ह्यूमन बीइंग की डीलिंग को लेकर के, जैसा मैंने अभी कहा, इस सारे विषय में उनकी बहुत सारी क्लैरिटी थी। तो टीम यानी सब के सब कार्यकर्ता मिल करके एकजुट होकर के कार्य कर सके, यानी टीम का निर्माण। अनामिकता, सामूहिकता और टीम, इन 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर कार्य करते करते विद्यार्थी परिषद का काम इतने लंबे समय तक आगे बढ़ा है। यानी मैं ही इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरा ही विचार इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सब ने मिल करके निर्णय लिया। हम सब अपने अपने प्रांतों में काम करते होंगे, अपने अपने प्रांतों में जब डिसीजन करने बैठते होंगे, अपनी बैठकों में बैठते होंगे, तो ये कई बार हमारे मन में अहम का भाव आ जाता है कि मैंने सुझाव दिया, वो नहीं माना गया, तो अब जिसने सुझाव दिया ये उसकी जिम्मेदारी है। नहीं, विद्यार्थी परिषद हमें क्या सिखाती है कि हम टीम भावना से काम करते हैं। जो निर्णय लिया है वो निर्णय हम सबका है, हम सब ने वो निर्णय लिया है। बैठक कक्ष के अंदर जितनी बातचीत हमें करनी है, जितना हमें डिस्कशन करना है, करें, लेकिन जब हम बैठक कक्ष से बाहर आएंगे तो वो निर्णय हम सबका निर्णय है, किसी एक का निर्णय नहीं है। और इसलिए वो निर्णय ठीक से इंप्लीमेंट होना चाहिए, वो ठीक से लागू होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी कलेक्टिव, यानी टीम भावना का निर्माण। तो इस तरह के बहुत सारे विषय, यानी जब लोग आपस में काम करते हैं, मनुष्य आपस में काम करते हैं, तो वो एक मशीन का कोई पुर्जा नहीं है, ऐसा उनका मानना था। वो एक मनुष्य है जिसके पास अपनी बुद्धि है, जिसके पास अपनी भावनाएं हैं, जिसके पास अपनी एक सोच है। तो इसलिए जब निर्णय करना तो निर्णय थोपने की कोशिश नहीं करना। वो मराठी का एक शब्द प्रयोग करते थे, मुड़ने दो। मुड़ने दो यानी बात को मुड़ने दो, यानी जब तक सबका मन एक विषय को करने के लिए पूरी तरह तैयार न हो जाए, तब तक उस बात को अभी कुछ देर के लिए रोक दो। जब सबका मन बने तब उस बात के बारे में निर्णय लेकर पूरी शक्ति से आगे बढ़ो। यानी जो हम कहते हैं ना कि जो अकेला चलता है वो तेज चलता है, लेकिन जो सबको साथ लेके चलता है वो थोड़ा धीरे जरूर चलता है, लेकिन सबको साथ लेके चलता है, संगठन बना के चलता है। एक बहुत बड़ा मंत्र जिसको हम जानते हैं, उसको प्रैक्टिकली कैसे धरातल व्यावहारिक रूप से कैसे करना है, यानी अमंत्रम अक्षरो नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजक सर्वत्र दुर्लभ। यानी कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होता, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कोई गुण ना हो। जैसे कोई औषधि ऐसी नहीं होती जिसका कोई दवाई न बन सके, जिस तरह से कोई पुरुष ऐसा नहीं होता जिसका कोई उपयोग ना हो सके, ऐसा कोई शब्द नहीं होता जो मंत्र ना बन सके।
लेकिन उन सबको जोड़कर उन सबके गुणों को साथ में लेकर के आगे बढ़ाने के लोग, ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। तो यानी कुछ बातों को जिनको हम संगठन, केलकर जी के संगठन सूत्र कह सकते हैं, जैसे हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जिसके बिना संगठन का काम नहीं चलेगा। दूसरा क्या मंत्र वो देते थे, किसी भी व्यक्ति को लॉन्ग रोप देना, उसको पूरा समय देना। अगर वो कोई गलती कर रहा है तो ये नहीं कि तुरंत रेड लाइन अप्रोच की ठीक है तुम गलत व्यक्ति हो, तुम्हें संगठन से बाहर किया जाता है। उसको अपनी गलती समझने, सुधारने का पूरा समय देना, यानी लॉन्ग रोप देना। वी आर ऑन द सेम रोप। एक उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे पर्वतरोही चढ़ता है ऊपर और उस रस्सी के ऊपर 4 लोग और बंधे होते हैं, तो अगर एक गिरेगा तो उसका असर सब पर होगा। उसी तरह से एक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते हम एक ही साथ बंधे हुए हैं। हम में से अगर कोई एक भी कहीं गलती करता है, हमारे किसी एक से भी कहीं कोई चूक होती है, तो फिर उसका असर पूरे संगठन पर होता है। इसलिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए कार्य करना, और इसलिए विद्यार्थी परिषद की एक कार्य पद्धति कि जब हम किसी को कोई कार्य देते हैं, किसी कार्यकर्ता को कोई कार्य देते हैं, तो इस बात की चिंता भी करते हैं कि वो कार्यकर्ता उस काम को करने में यशस्वी हो। मेरा नाम उसमें आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जिस कार्यकर्ता के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है वो कार्यकर्ता अपने दिए गए काम को ढंग से कर सके, इसलिए उसकी जितनी मदद हो सके वो मदद करना, यानी ये विद्यार्थी परिषद हम सबको सिखाती है। उसी प्रकार मत अनेक निर्णय एक, जिसके बारे में हम कह रहे थे कि जैसे टीम भावना से काम करना, हम सबके अपने अपने ओपिनियन किसी भी कार्यक्रम को लेकर के हो सकते हैं, लेकिन निर्णय हो गया तो फिर वो निर्णय हम सभी का है। यशवंत राव जी के विषय में बहुत सारी बातें यहां पर कही जा सकती हैं, किंतु एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी कि वो स्वयं के उदाहरण से व्यक्ति निर्माण का काम, यानी इस विषय में एक उनके बहुत बड़ी उनकी विशेषता थी। वो एक बहुत अच्छे प्राध्यापक थे, वो छात्रों के प्रिय प्राध्यापक भी थे, यानी रेगुलरली अपनी क्लासेस लेना, कॉलेज की जितनी जिम्मेदारी है वो लगातार पूरे ढंग से पूरी करना, और कॉलेज की पूरी जिम्मेदारी करने के बाद फिर प्रवास पर शनिवार रविवार पूरा समय प्रवास को देना। तो यानी आप समझ सकते हैं कि एक प्राध्यापक कार्यकर्ता जो शनिवार रविवार प्रवास पर चला जाता है, पूरा हफ्ता अपने कॉलेज को दे रहा है, उसके बीच में विद्यार्थी परिषद के लिए भी समय, पूरा का पूरा समय विद्यार्थी परिषद के लिए दे रहा है, यानी कितनी मेहनत वो स्वयं के उदाहरण से कार्यकर्ताओं के सामने प्रस्तुत करते थे कि जो काम हमें मिला है उसको हमने कितने अच्छे ढंग से करना है, कितनी उसमें मेहनत करनी है, अपना ख्याल ना रखते हुए, अपनी सुख सुविधा का ख्याल न रखते हुए किस तरह से हमें काम करना है। उनके समर्पण के बारे में अगर हम जानना चाहें तो उनका घर बहुत समय तक विद्यार्थी परिषद का कार्यालय रहा, बहुत लंबे समय तक। मुंबई में हम जानते हैं छोटे छोटे घर होते हैं, लेकिन उन घरों में भी लंबे समय तक केलकर जी ने अपने घर से ही विद्यार्थी परिषद का काम चले, इस तरह की पूरी सुविधा दी। एक बार एक कार्यकर्ता गोविंदाचार्य जी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए, उनको ऐसे इलाज की जरूरत थी जिसकी आवश्यकता ये थी कि वो कार्यकर्ता घर पर ही रहे, घर पर ही रह करके उनका इलाज हो, इस तरह की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक था। और गोविंदाचार्य और यशवंतराव केलकर जी ने पूरा 1 वर्ष उन्हें अपने घर पर रखा, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए इसकी पूरी चिंता की। यानी एक कार्यकर्ता कितना अधिक समर्पित हो सकता है कि अपने घर पर एक पूर्णकालिक को रख करके उसके पूरे इलाज की व्यवस्था करना, यानी समर्पण का एक भाव उनके इस एक उदाहरण से हमारे सामने आता है। वो कितना साधारण जीवन जीना चाहते थे। उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसमें मैं पढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने लिखा कि एक कार्यकर्ता उनके घर आया और उन्होंने कहा कि आपके घर का जो फर्नीचर है ये थोड़ा टूट फूट सा गया है, आपका जो पेंट है ये भी उखड़ रहा है, तो आप क्यों नहीं अपना घर थोड़ा सुंदर कर लेते, थोड़ा आप फर्नीचर नया ले लीजिए, आप तो प्राध्यापक हैं, एक थोड़ा पेंट करवा लीजिए। तो यशवंतराव जी सुनते रहे। फिर कुछ समय बाद अपनी आंखें बंद करके मुस्कुरा के बोले कि अनंतराव,
कर तो सकता है, कर सकते हैं, नया फर्नीचर भी ले सकते हैं, ऑयल पेंट भी करा सकते हैं, घर को सुंदर भी करा सकते हैं, लेकिन इस सब में जो खर्चा होगा ना, वो खर्चा किसी कार्यकर्ता की मदद में उपयोग किया जा सकता है। जो खर्चा, और उसके बाद यदि मैं अपने घर को बहुत सुंदर बना लेता हूं तो क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग मेरे घर में आकर के आना असहज महसूस करें। हर स्तर का व्यक्ति यदि मेरे घर में आता है तो उसको कंफर्टेबल लगना चाहिए। यानी एक सामाजिक कार्यकर्ता की इस तरह की सोच कि मेरा जीवन, मेरी सोच, मेरा घर, मेरी सुख सुविधा, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो संगठन का, देश का, उस काम का जिसके लिए मैं समर्पित हूं। इस तरह के अनेकों उदाहरण हम यशवंतराव जी के बारे में देख सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी, जिसको कहना चाहिए छात्रा कार्य, क्योंकि मैं देख रही हूं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ छात्राएं भी हैं, प्राध्यापक भी हैं। हम सबको समझना चाहिए कि छात्रा कार्य खड़ा करने में उस समय जब यशवंतराव जी विद्यार्थी परिषद में आए, विद्यार्थी परिषद की शुरू से सोच थी कि छात्राओं का सहभाग बढ़ना चाहिए, लेकिन छात्राओं का सहभाग बढ़े इसके लिए विशेष रूप से आग्रह करना, छात्राओं के सहभाग को ठीक से बढ़े इसकी चिंता